सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक ऐसी पिक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो जब मैंने पहली बार देखी तो बहुत लोग के जैसे मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों इस पिक्चर के बारे में इतना हाइप क्रिएट किया, इतने अच्छे ट्रेलर्स काटे, लेकिन ये ट्रीटमेंट क्या मिली है पिक्चर को। इस पिक्चर का नाम था कल्कि 2898। लेकिन उसके कुछ 3-4 महीनों के बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था एंड अब जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था, आई रियलाइज दैट ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑलमोस्ट मास्टर स्ट्रोक थी। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको कल्कि के बारे में एंड इस पूरे मूवी को एक्सप्लेन करने में एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, जिसे देखकर शायद सेकंड पार्ट के लिए आप थोड़े और एक्साइटेड हो। नाउ आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील के द फिल्म वॉज एनीवेज वेरी गुड, इट वॉज, लेकिन आप लोग को भी ये पता होना चाहिए कि इस फिल्म में हमारे पुराणों से ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे हिडन तरीके से दिखाई गई है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो वेलकम टू आनंद वर्स, आई एम मोहित एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फिल्म कल्कि 2898, विच एज पर मी एक बहुत अच्छी फिल्म थी। जैसे ही मूवी रिलीज हुई थी उसी दौरान मैंने कुछ फर्स्ट टाइम अपनी रील्स बनाना स्टार्ट किया था एंड आई हैड क्रिटिसाइज्ड सेइंग दैट इसके पहले 5 मिनट इतने अच्छे थे कि मुझे उसके बाद की पिक्चर याद ही नहीं। इट वॉज अ फैक्ट, द फर्स्ट 5 मिनट्स मेरे हिसाब से लगान के बाद वॉज द बेस्ट 5 मिनट्स ऑफ एनी हिंदी फिल्म। अगर आप लोग अग्री करते हो विद दैट होल महाभारत बैटल सीक्वेंस एंड यू थिंक दैट व्हाट आई एम सेइंग मेक सेंस, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना द बेस्ट स्टार्ट, ये वर्ड कमेंट करना एंड आई अंडरस्टैंड। इस महाभारत सीन का एस्टैब्लिश होना इतना ज़रूरी था बिकॉज दिस सेट द टोन ऑफ द होल फिल्म। इसके बाद सडनली सबको लगा कि येस दिस इज व्हाट वी कम टू सी, बट ये हम क्या देख रहे हैं। एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर एक पूरी सेटिंग है और ये कैरेक्टर्स हमारे पुराणों में कैसे लिखे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अश्वत्थामा दैट वाज प्लेड ब्रिलियंटली बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन, बाकी सारे कैरेक्टर्स इतने मॉडर्न और इतने फ्यूचरिस्टिक कैसे दिख रहे हैं। हाउ इज दिस कोरिलेटिंग टू महाभारत। हर चीज़ का कनेक्शन है, हर चीज़ का आंसर है, लेकिन इसे समझने के लिए इस मूवी के अंदर जो 3 मेन कैरेक्टर्स थे उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट कैरेक्टर वॉज ऑफ कोर्स कल्कि, एंड कल्कि एक ऐसे अवतार है विष्णु के जो इस धरती पर तब आएंगे जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा एंड पूरा डार्कनेस होगा, सब कुछ खराब हो गया होगा। बट द बिगेस्ट एंड शॉकिंग फैक्ट इज कि इस मूवी का टाइटल था कल्कि, लेकिन इस मूवी में कोई कल्कि था ही नहीं। बहुत लोग को ऐसा लगा था कि प्रभास इज प्लेइंग अवतार ऑफ कल्कि, लेकिन जो लोगों ने भी मूवी देखी है आपको पता है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स कि प्रभास वाज प्लेइंग अ रीइंकार्नेट वर्जन ऑफ कर्णा, द अनसंग हीरो, अंडरडॉग फ्रॉम द महाभारत, एंड ही वाज नॉट प्लेइंग कल्कि। सो बेसिकली द टाइटल ऑफ द फिल्म हैड नो कैरेक्टर इन द फिल्म दैट वॉज कल्कि। कल्कि सेकेंड पार्ट में आएंगे एंड जिन भी लोगों ने मूवी देखी आप जानते होंगे कि कल्कि की मदर इज दीपिका पादुकोण एंड इसके पीछे भी बहुत सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ मैसेजेस दिए गए हैं बाय द डायरेक्टर। सो लेट्स डिकोड दिस फिल्म। अब इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा को कर्स दिया गया है बाय लॉर्ड कृष्णा, जो एक्चुअली पूरी महाभारत रोक सकते थे, लेकिन ही डिसाइडेड दैट कुछ पीस को पाने के लिए वॉर होना ज़रूरी है। अश्वत्थामा आफ्टर द बैटल ने उत्तर गर्भ पर एक अटैक किया था, जिसके बाद कृष्ण थॉट दैट दिस इज इनकरेक्ट। पांडवों का अंत। पांडवों का आखिरी वारिस अब भी आपकी कोख में है। एंड ही कर्स्ड हिम फॉर लाइफ। उनको एक ऐसा कर्स दे दिया कि जिंदगी भर वो तड़पेंगे एंड इटर्नली हर चीज़ विटनेस करेंगे इस कली युग में आफ्टर द महाभारत, जब तक कि कल्कि एक अवतार लेकर नहीं आते टू फिनिश कली युग। एंड आप इनको पूरी पिक्चर में थ्रू आउट एक वेड डाउन ओल्ड मैन जैसे देखते हो, जब तक कि ये 2898 ईयर नहीं आता, जो माइंड यू आज से 873 ईयर आगे की कहानी है। एंड सरप्राइजिंगली जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था और ये पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा बैटल चल रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ बाय एस्ट्रोलॉजर्स सेड कि एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट आज भी वही है जो महाभारत की है, जो शायद कल्कि के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 873 ईयर्स के बाद होगा when the कलियुग ends। अब पुराणों के हिसाब से कलियुग 32,000 ईयर्स चलने वाला है, तो फिर इस फिल्म के टाइटल में 2898 क्यों है। अगर 3102 एज पर द पुराण्स में कलियुग स्टार्ट हुआ था, तो फिर इसके 6000 साल बाद विच इज 2898 में कल्कि अवतार आएंगे एंड अधर्म को खत्म कर देंगे। एंड 2898 इज दैट ईयर जब कल्कि जन्म लेते हैं।
दैट मीन्स कि विष्णु के 10वें अवतार 2898 ईयर में जन्म लेंगे, जो आज से 873 ईयर्स बाद में आता है। अब आ जाते हैं इस फिल्म के 3 मेन कैरेक्टर्स पर, दैट इज अश्वत्थामा, कली एंड कल्कि, एंड ऑफ कोर्स कल्कि's मदर एंड अदर पीपल दैट हैव बीन क्रिएटेड। बट ये 3 कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स है इस फिल्म को समझने के लिए। पहली बात, हमें सबको पता है कि अमिताभ बच्चन प्लेड द रोल ऑफ अश्वत्थामा, जो एक कर्स्ड वॉरियर था आफ्टर द महाभारत, हु हैड टू लिव जब तक कल्कि अवतार इस धरती पर नहीं आते। एंड इनका पोर्ट्रेल डायरेक्ट रेफरेंस है फ्रॉम द महाभारत, इनका अपीयरेंस भी डायरेक्ट रेफरेंस है फ्रॉम द महाभारत, और इसमें कुछ भी छुपे हुए मैसेजेस सिंबोलिज्म नहीं है। लेकिन बाकी 2 जो कैरेक्टर्स है वो हमें गुमराह करने के लिए प्लेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको लगा था, जैसे मैंने आपको बोला, कि प्रभास इज गोइंग टू प्ले कल्कि अवतार, लेकिन एक्चुअली वो कर्णा निकले, एंड उनके साथ थे अर्जुन, दैट वाज प्लेड बाय विजय देवरकोंडा। बट ऑल दीज थिंग्स वर हिडन फ्रॉम यू। आप कुछ और सोच कर गए थे, आपको कुछ और मिला, लेकिन पुराणों के हिसाब से जो उन्होंने दिखाया था वो करेक्ट था। इसीलिए एज व्यूअर्स यू फेल्ट चीटेड, बट व्हाट द डायरेक्टर सेड वाज ऑनेस्टली एक्यूरेट। अश्वत्थामा, एज पर कृष्ण भगवान्स प्रोफेसी, इज सपोज टू बी सिंबॉलिक ऑफ गिल्ट, रिडेम्पशन एंड रेज। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनके कैरेक्टर में हमें क्लियरली दिखे हैं until the year when Kalki is going to be born from the womb of Deepika Padukone's character। अब आती है राज की बात। अगर आपने पद्मा का नाम सुना होगा, दैट मीन्स दीपिका पाडुकोन्स कैरेक्टर, उसे इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में इस स्क्रीन के ऊपर बताया जाता है सम 80 एज एन वन ऑफ द कोड नेम्स ऑफ वन ऑफ द वुमेन जिनको इम्प्रेग्नेट करके उसके सीरम से मास्टर यास्किन, कमल हसन कैरेक्टर, जिंदा रहना चाहता है। अगर आप ध्यान से सुनो तो सम 80 को अगर आप SU_M80 प्रोनाउंस करो तो उसको बोलते हैं सुमति, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुमति, जो कल्कि की मदर थी। दैट मीन्स कि पद्मा AKA लक्ष्मी, दैट इज दीपिका पाडुकोन्स कैरेक्टर, इज प्लेइंग द मदर कल्कि की, एंड उनके गर्भ से जो बच्चा निकलेगा वो इस मास्टर यास्किन को मार देगा, एंड इसीलिए उसके गर्भ में जो भी सीरम निकलता है दैट इज सो पावरफुल कि उसकी कुछ बूंदों से मास्टर यास्किन थोड़ी बहुत एनर्जी में आ जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, विच इज सॉर्ट ऑफ अ क्लिफ हैंगर फॉर द सेकेंड पार्ट। ये पूरी सिंबॉलिक रेफरेंस, आई डोंट नो अगर कितने लोगों ने पकड़ा था, लेकिन उस स्क्रीन पर उस नाम को देखकर एंड रेडिट पर कुछ थ्रेड्स पढ़ के आई रियलाइज दैट दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इस मूवी के अंदर आपने एक संभाला गांव भी देखा होगा, जो सॉर्ट ऑफ मास्टर यास्किन की लोग जानना चाहते हैं वो कहाँ है, बिकॉज दैट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड वहाँ पर जन्म होता है बेसिकली कल्कि अवतार का हमारे पुराणों के हिसाब से, और इसीलिए वो वर्ल्ड प्रोटेक्टेड है। वो वर्ल्ड के अंदर इंट्रूजन अलाउड नहीं है। दे आर प्रोटेक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड बिकॉज वहाँ से बर्थ होगा सतयुग का। ऑफ कोर्स इट्स सपोज टू बी मेंशन्ड इन द आईसी स्नो कैप्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालय, एंड दैट्स व्हाई शंभाला, बट दैट्स वाई वो पूरी वर्ल्ड प्रोटेक्टेड है, एंड वो उसकी ग्लिम्सेस हमें दिखाते रहते हैं फर्स्ट पार्ट में, लेकिन सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली शंभाला में कल्कि अवतार का जन्म दिखाया जाएगा, जब वो एक सफ़ेद घोड़े पर चल के आएंगे विद दैट सॉर्ट ऑफ वेपन जो मेंशन्ड है हमारे पुराणों में। एक और कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया, मास्टर यास्किन, जो एक विलन दिखाया गया है, अ पर्सन विद टैटूज ऑन हिज हैंड्स, completely tattered personality, looks like a demonic force। लेकिन मास्टर यास्किन को बहुत ही सिंबॉलिकली ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है, एंड ये कैरेक्टर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ कली, द ओरिजिनेटर और द कॉज ऑफ द रॉट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा इंसान या एक ऐसा सॉर्ट ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ डिमोनिक फोर्सेस, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, लेकिन एक ऐसा विलन जो बेसिकली ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहता है, इस ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेस्ट ग्रीड, ही वॉन्ट्स टू टेस्ट रिलेशनशिप्स, एंड इनके वर्ल्ड में एग्जैक्टली यही चलता आया है। कमल हसन कैरेक्टर हैज़ बीन डूइंग दैट ऑन द बैक एंड, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आगे करते हुए देखते नहीं हो, लेकिन बैक एंड से वो सारे धागे सारे पपेट्स के खेल रहे हैं, एंड साथ साथ में ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेगनेट दीज वुमेन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिवाइव, क्योंकि वो 180 ईयर्स पुराने हैं। ये जो पूरा एंगल क्रिएट किया गया है, ये कंप्लीटली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पुराणों से ऑफ कली, एंड कली इज द सॉर्ट ऑफ विलन ऑफ दिस यूनिवर्स। हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि कली विल सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ये पूरे दुनिया को ग्रीड से, लालच से, मैनिपुलेशन से, सच छुपाने से, एंड ये सारे ट्रेड्स कमल हसन के कैरेक्टर के बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। लेकिन बिकॉज वो सीरम की कुछ बूंदे उन्हें मिल गई, एंड नाउ ही सॉर्ट ऑफ रिवाइव, सेकेंड पार्ट में आप इनका बैटल देखने वाले, एंड अश्वत्थामा इज द वॉरियर जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारी स्टोरी हमारे पुराणों से उठाई गई है, एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा।
अब एक और चीज़ थी जो हम में से बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट की होगी या सोचा होगा कि ये कैसे दिखा रहे हैं, बिकॉज हमारे पुराणों में पद्मा जो कैरेक्टर है ऑफ मदर ऑफ कल्कि, उन्होंने लॉर्ड विष्णु से प्रे करके बोला था कि मेरे गर्भ में मुझे एक ऐसा बच्चा देना जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, इस वर्ल्ड का सेवियर बनेगा। तो फिर इस मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मास्टर यास्किन अपने डीएनए से सारी लड़कियों को इम्प्रेगनेट कर रहा है और जो भी फर्टाइल बन जाती है उसके सीरम से ही वॉन्ट्स टू सॉर्ट ऑफ लिव लाइफ। बट अगर कोई फिनेटिक बोले कि ये डिमोनिक कली कैसे फादर हो सकता है कल्कि अवतार का, बिकॉज उसके डीएनए से दीपिका पादुकोण's कैरेक्टर हैज बीन इम्प्रेगनेटेड, सो माइंड यू दैट्स नॉट द केस। यहां पर 3 चीजें छुपाई गई है। पहली बात ये कि कमांडर मानस ये बोलता है कि एक सॉर्ट ऑफ सीक्रेटिव सीरम से वो लोग लड़कियों को इम्प्रेगनेट कर रहे हैं एंड दे सॉर्ट ऑफ रिफर इट टू बी यास्किन्स, बट वो एक्चुअली दिखाया नहीं गया है। दे आर जस्ट सेइंग कि हम लोग एक फ्लूइड इस बॉडी के अंदर डालते हैं फीमेल की और उससे जो भी फर्टाइल हो जाती है दैट फीमेल बिकम्स पोटेंट फॉर आर सुप्रीम यास्किन। दे हैव नॉट मेंशन्ड कि कमल हसन कैरेक्टर का डीएनए यूज किया जा रहा है, सो दैट थिंग शुड बी आउट। सेकेंड थिंग जो उन्होंने छुपाई है वो ये है कि गांडीव जो दिखाया गया था अलॉन्ग विद कर्णा माइट बी हिंटिंग कि ये लोग टाइम ट्रैवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, बिकॉज गांडीव 6000 साल के बाद भी उन्हें बैटल ग्राउंड पे मिल गया, दैट्स नॉट मेकिंग सेंस। एंड कर्णा जो एक सॉर्ट ऑफ वॉरियर था, दैट इज प्रभास कैरेक्टर, हैज बीन रीइनकार्नेटेड एंड ही इज कम आउट। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? लॉजिक एक ही है, दैट यू आर रीइनकार्नेटिंग और traveling through time and getting characters back here. So I think it's a hidden mystery, hidden theory कि उन्होंने टाइम ट्रैवल को इंट्रोड्यूस किया है इस यूनिवर्स में ऑफ कल्कि। थर्ड थिंग, अगर आपको इनिशियल सीन याद हो तो एक सेवर टूथ टाइगर टाइप का एक एनिमल होता है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो वो आज से 870 साल के बाद कैसे प्रेजेंट होगा? दैट मीन्स कि इस मूवी के अंदर उन्होंने क्लोनिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। देव क्लोन्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, और ये 3 चीज़ें पूरे सेकेंड फिल्म के कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर सकती है। टाइम ट्रैवल, क्लोनिंग एंड द सीरम जो प्रोजेक्ट के है वो बेसिकली छुपा हुआ है, हमें अब तक पता नहीं है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। ये हो गई मूवी की थ्योरी, लेकिन अब सेकंड पार्ट अनाउंस्ड है, तो सेकंड पार्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज ऑलरेडी पुराणों के हिसाब से मेंशन्ड है कि कल्कि के हाथों कली की मौत होगी और सतयुग स्टार्ट होगा, करेक्ट? तो ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ये प्रोफेसी है। तो फिर इस सेकंड पार्ट में आप क्या देखोगे? 4 चीज़ें। एक, कल्कि का जन्म जो हमारे पुराणों में मेंशन था, दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड स्पेक्टिकल। अश्वत्थामा का लिंक विद कली एक पुराना लिंक हो सकता है फ्रॉम द महाभारत, जहाँ पर ही इज बीन सपोज टू बी लिविंग थ्रू द इनिशियल पार्ट ऑफ द कलियुग, एंड तक उन्होंने पूरा जर्नी देखा है कली का, तो उसके बारे में सीक्रेट्स जानते हैं। ये सीक्रेट्स हमें रिवील किए जाएंगे सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट दैट यूल बी सीइंग इज टाइम ट्रैवल, क्लोनिंग एंड हाउ गांडीव को या उस क्लोन टाइगर को वो लोग सेकेंड पार्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, या कैसे वो इस वर्ल्ड में आए वो हम देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सिंबॉलिक एक सॉर्ट ऑफ मैसेज दिखाया जाएगा कि कैसे पुराणों के हिसाब से कली अवतार लिव्ड ऑन ह्यूमन प्योरिटी, एंड वही हम देख रहे हैं कि कली इज लिविंग ऑन ह्यूमन प्योरिटी। बच्चे से ज़्यादा ह्यूमन प्योर कौन सा होता है? नथिंग। एंड दैट्स वाई ये पूरी मूवी सॉर्ट ऑफ एक जर्नी है ऑफ एंड ऑफ द कलियुग। एंड हमने स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड देखी थी जहाँ पर राजा मौली का भी एक कैमियो था, जो एक सॉर्ट ऑफ मैड मैक्स टाइप का वर्ल्ड था, वो इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वो आपको गरीबी दिखाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू शो यू अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ पुअर वर्ल्ड एंड अ रिच वर्ल्ड। आई पर्सनली फील कि ये फिल्म थोड़ी शॉर्ट होती तो लोगों को समझ में भी ज़्यादा आती। एंड अगर वो महाभारता की जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस था, अगर वैसा और 2-3 सीक्वेंसेस दिखा देते विद दैट ग्रैंड स्टार्ट, व्हेन यू गिव अ ट्रीटमेंट विच इज़ फ्यूचरिस्टिक, तो लोग विजन पलट जाता है, मतलब उनका एंटिसिपेशन इतना हाई हो जाता है कि वो सडनली इट कम्स ऑन अ डाउनफॉल। तो दे मिस दीज पार्ट्स ऑफ द फिल्म, बट वेरी हाईली डिटेल्ड फिल्म एंड अ मास्टर स्टोरी टेलिंग बाय नाग अश्विन। सो बट आई थॉट कि इस फिल्म के बारे में बात करना ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी कुछ मैसेजेस थे, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी एंड ट्रेजेक्टरीज थी जो प्लेस की गई थी, लेकिन शायद लोग उसको उस नज़रिए से देख नहीं पाए थे। और जिन्होंने देखा कमेंट्स में मुझे बताना आपने देखा क्या और मैंने मिस कर दिया, या ऐसा कुछ हिंट जो शायद मैंने मिस कर दिया होगा। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसे शेयर करो विद ऑल द पीपल हु आर नाग अश्विन फैंस, प्रभास फैंस एंड मिस्टर बच्चन फैंस अलॉन्ग विद दीपिका पादुकोण फैंस। एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको ऐसी फिल्म थ्योरीज में मज़ा आता है। एंड अंटिल देन एज आई ऑलवेज से पीस आउट।